ओके, हेलो, वेलकम बैक बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन का डेफिनेशन, ठीक है, रिलेशन क्या होता है वगैरह वगैरह। और आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन को लेके। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ छोटी मोटी बातें बताना चाहता हूँ आपको जो इससे रिलेटेड है। चलो देखते हैं क्या है छोटी मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मान लो सेट ए में मैं 1 2 3 4 ले लिया और इसमें ए भी ले लिया, ठीक है, सी भी ले लूं और मैं कनेक्ट कर रहा हूं कुछ एलिमेंट को। देख सकते हो सेट ए में कनेक्ट है 1 2 4, सेट बी में कनेक्ट है ए बी सी। अगर हम पूछें कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन, तो डोमेन ऑफ रिलेशन में सेट ए के वो एलिमेंट आएंगे जो कनेक्टेड है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए विच इज कनेक्टेड। ए 1 2 4 1 2 4, ये तीन एलिमेंट सेट ए के ऐसे हैं जो कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये डोमेन ऑफ रिलेशन बोले जाएंगे। दूसरा आता है रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है, बहुत आसान होता है रेंज ऑफ रिलेशन। देखो कितना आसान है। सेट बी के वो एलिमेंट देख लो जो कनेक्टेड है, देख सकते हो ए बी सी तीनों कनेक्टेड है, ए बी एंड सी ये तीनों कनेक्टेड है, ठीक है। ये डोमेन ऑफ रिलेशन हो गया, ये रेंज ऑफ रिलेशन हो गया। अब एक और बात, किसी बच्चे के मन में ये भी आ सकता है कि सर क्या रिलेशन जो है दो सेट पे डिफाइन होता है, ए और बी पे? क्या सेट ए कोई रिलेशन सिर्फ एक सेट पे नहीं डिफाइन हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, किसी एक सेट पे भी डिफाइन हो सकता है रिलेशन। कैसे? देखो, देखो ए के नाम पे मैं ले लेता हूं 1 2 3, बी के नाम पे ले लेता हूं 1 2 3, और इस बी को ए ही मान लो क्योंकि दोनों सेट को क्या करना है, सेम रखना है। किसी एक सेट पे बात होगा, रिलेशन डिफाइन होगा सिर्फ ए पे, तो दोनों जगह ए ले लो। अब कनेक्ट कर दो, आप कनेक्ट कर सकते हो, ये इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये इनको कनेक्ट कर दो, ठीक है। कनेक्ट तो हो ही सकते हैं, दो सेट को आपस में कनेक्ट करना ही रिलेशन होता है। तो अगर रिलेशन सिर्फ एक सेट पे डिफाइन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है छोटी मोटी बातें। रिलेशन सिर्फ दो सेट पे नहीं डिफाइन होता है, एक सेट पे डिफाइन हो सकता है, ठीक है। दोनों जगह सेट को इक्वल कर दो और कनेक्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो आप लोगों ने समझा है कि बेसिकली रिलेशन क्या होता है, एक सेट ही होता है, उस सेट में ऑर्डर पेयर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं, और रिलेशन होता तो है एक सेट ही जिसमें ऑर्डर पेयर एलिमेंट आते हैं, तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक इसके होंगे वो सेट जैसे ही होंगे, ठीक है ना, सेट जैसे ही होंगे। अब सेट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आपने सेट में पढ़ा है वो रिलेशन में भी आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसी पे बेस्ड है टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहला जो है वो वॉइड रिलेशन है। वॉइड रिलेशन क्या है? इसको एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हो, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई ऑर्डर पेयर ना मिले, ठीक है। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रिलेशन बन भी रहा है उसमें कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट से कनेक्ट भी नहीं हो रहा है? तो ऐसा हो सकता है बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी ले लो, और एक रिलेशन मैं बना रहा हूं ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 100, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ, आपके पास सिर्फ एक सेट है ये, इससे कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं? तो इससे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? अब केवल एक ही सेट दिया है तो हम रिलेशन एक ही सेट पे डिफाइन करेंगे, तो दोनों जगह ए लेना पड़ेगा। यहां पे एलिमेंट आएगा 1 2 3 10, यहां भी 1 2 3 10। टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? देखो इसमें
10 एलिमेंट है, इसमें भी 10 एलिमेंट है, तो 10 इंटू 10 100 मीन्स 100 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। किसमें? ए क्रॉस ए में। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 100, ठीक है। और रिलेशन क्या होता है? इसका सबसेट होता है, इसका सबसेट होता है। तो आप दिमाग लगाओ कि क्या जो भी ऑर्डर पेयर इनसे मिलेंगे उनमें कोई खास ऑर्डर पेयर ऐसा भी होगा जहां पे a प्लस बी करने पे वो 100 से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 100 बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप ऑर्डर पेयर के नाम पे 10, 10 भी लेते हो तो भी जिस दिन आप 10 प्लस 10 करोगे वैल्यू कितनी होगी? 20 ग्रेटर देन 100 तो होता नहीं है। किसी ने सोचा सर 10 9 ले लेते हैं, तो 9 प्लस 10 कितना होगा? 18 ही होगा। तो कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं होगा जो 100 को क्रॉस कर जाएगा। इसलिए ये रिलेशन ऐसा है जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। तो कोई भी ऑर्डर पेयर अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा? वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, ठीक है। सर डेफिनेशन, ओके, डेफिनेशन जानना चाहते हो, लिख लो डेफिनेशन। ये एग्जांपल था, ठीक है, बेहतरीन एग्जांपल। और अब डेफिनेशन लिखवा देते हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में। क्यों शॉर्ट फॉर्म में? छापने का मन नहीं करता ना, सब बुक में पढ़ा है, बुक में देख सकते हो, नोट्स में देख सकते हो, गूगल में देखे जा सकते हैं ये सब नोट्स वगैरह। तो लिखना क्या है? फाई भी रिलेशन होता है ए क्रॉस ए का, ठीक है। और ये रिलेशन क्या होगा? वॉइड रिलेशन। डिफाइन कहां होगा? डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है, खत्म। ये हो गया वॉइड रिलेशन, जिसमें कोई भी ऑर्डर पे ऐसा नहीं मिला जो ए क्रॉस ए का मेंबर बन जाए या रिलेशन का मेंबर बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अगला याद करो सेट। सेट में मैंने ये भी बताया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप में क्या होता है? सबसेट होता है। सेकेंड नंबर पे आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये क्या होता है? अगर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन ले ए क्रॉस ए से और वो इक्वल बन जाए ए क्रॉस ए के, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं वो इक्वल हो जाए ए क्रॉस ए के, तो ये होगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। किसी भी रिलेशन में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जाम्पल के नाम पे मैं ले लेता हूं ए में भाई 1 2 3 4 अप टू 10 तक नेचुरल नंबर है। और रिलेशन के नाम पे मैं ले रहा हूं कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी लेस देन 25, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ, सेट के नाम पे ये दिया है आपके पास, ठीक है। कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं? पहले एग्जांपल से 100 ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, ठीक है ना। क्या 100 ऑर्डर पेयर में कोई ऐसा भी ऑर्डर पेयर होगा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? दिमाग लगाओ। मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आया सर 10, 10 ले लो, तो लिखो 10 प्लस 10। क्या 10 प्लस 10 मीन्स 20 लेस देन 25 होता है? हाँ होता है। ये ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई किया। किसी बच्चे के मन में आया सर 1, 10 ले लो, ये तो और आसान है, 1 प्लस 10 लेस देन 25 होता है, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या होंगे? जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे वो इस रिलेशन के मेंबर होंगे, ठीक है। तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे इस रिलेशन में? कितने पेयर ऑफ एलिमेंट आएंगे? 100 पेयर ऑफ एलिमेंट आएंगे। तो इस बार क्या हुआ? रिलेशन में भी कितने पेयर आए? 100। और ए क्रॉस ए में भी कितने पेयर आए? 100। दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल है।
तो जब भी रिलेशन में सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर मिल जाए जो ए क्रॉस ए में बिलोंग करते हैं, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन पार्ट लिख लो, एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, डेफिनेशन पार्ट में क्या होगा? तो डेफिनेशन पार्ट में बस इतना लिखो कि इफ रिलेशन इज इक्वल ऑफ ए क्रॉस ए, कोई रिलेशन अगर ए क्रॉस ए की इक्वल हो जाए तो आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। कई सारे बुक में ये भी दिया है, ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दोनों इक्वल है। ये और ये दोनों सेम डेफिनेशन है। चाहे आप आर को सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए लिखो या ए क्रॉस ए को सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए लिखो, बात एक ही है। ठीक है, मैं बार बार ये नहीं लिखवाऊंगा कि ए इज नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए देन दिस। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में है, बाकी सब कुछ पता है, बुक में दिया है, नोट्स में दिया है, गूगल पे दिया है, वगैरह वगैरह। तो आपको कंटेंट से मतलब है, बेहतर कंटेंट कम समय में। ठीक है, जो मैं दूंगा। ओके, अगला टाइटल देखते हैं। अगला जो टाइटल है उसको मिटा ही देते हैं। थर्ड वो है रिफ्लेक्सिव पहले हम लोग आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? कोरोना वाला नहीं था, ठीक है ना। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? देखो, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, सबको पता है मिरर के सामने खड़े होने पे मैं जो हूं वो देखूंगा। अगर मैं सलमान खान दिखूं, ठीक है, इसका मतलब मिरर खराब है? ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई और दिखे मिरर के सामने, आपका पिक जो है बदल दिया जाए, ठीक है, जादुई मिरर आपके पास हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मीन्स अगर हर एलिमेंट कनेक्टेड हो अपने आप से, खुद से, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेट ए ले लो, 1 2 3, ठीक है ना। वन टू थ्री यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे। अगर ऐसा रिलेशन पॉसिबल है कि 1 1 से जुड़ गया, 2 2 से जुड़ गया, 3 3 से जुड़ गया, मैं एक रिलेशन लिया हूं जिसमें 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से, 3 3 से, तो रिलेशन में क्या मिल रहा है? रिलेशन में मिल रहा है 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट है खुद से, ऐसा नहीं कि 1 2 से कनेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ, ए क्रॉस ए में कनेक्ट हो सकता है, ए क्रॉस ए में हर एलिमेंट सबसे कनेक्ट हो सकता है, 1 1 से भी कनेक्ट हो सकता है, 1 2 से भी, 1 3 से भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन जो मैंने रिलेशन लिया है उसमें 1 1 से कनेक्ट है, 2 2 से, 3 3 से। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह का रिलेशन हमें डिफाइन करना है जिसमें सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ सर, देखो एग्जाम्पल, बताते हैं इसको, ये समझाने के लिए अब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के नाम पे, ठीक है, मैं एक सेट ले लेता हूं, यही 1 2 का 3, 4 2 का 1, 4 5, ठीक है, और रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसके जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है, उसमें से आपको वो ऑर्डर पेयर कलेक्ट करना है जिसमें ए को बी से डिवाइड करने पे 1 मिले। ठीक है, अच्छा, तो आप दिमाग लगाओ, ए के नाम पे क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5। बी के नाम पे क्या है? वही है 1 2 3 4 5।
और रिलेशन में आपको पता ही रिलेशन क्या है, रिलेशन के नाम पे आपको क्या करना है, ए को बी से डिवाइड करना है। मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर करेक्ट होंगे जिसमें ए को बी से डिवाइड करने पे 1 आना चाहिए। आप दिमाग लगाओ, पहली बात ए के नाम पे कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, ठीक है। और यहां पे ए क्रॉस ए, ये भी नहीं होगा, ए ही होगा। ए क्रॉस ए में कितने मेंबर आएंगे, कितने ऑर्डर पेयर जो है कलेक्ट होंगे, इसमें 5 इसमें 5, टोटल कितने होंगे 5 इंटू 5 25 ऑर्डर पेयर मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन रिलेशन में कितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे, यही दिमाग लगाना आपको। रिलेशन में तो आपको कुछ लेसर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि रिलेशन डिफाइन है कुछ ना, यहाँ पे रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर मिलेंगे जहां पे ए को बी से डिवाइड करने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आप दिमाग लगाओ 1 किससे कनेक्ट होगा, 1 से, 1 सिर्फ 1 से कनेक्ट होगा। क्यों, 1 2 से कनेक्ट नहीं हो सकता सर, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 को 2 से कनेक्ट करने पे 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 होता है। लेकिन आपको 0.5 नहीं लेके आना है, 1 लेके आना है। तो 1 सिर्फ 1 से कनेक्ट होगा बाई रिलेशन। 2 किससे कनेक्ट होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। तो रिलेशन में क्या मिलेगा आपको, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर पेयर आपको मिले, ठीक है, डिफाइन ऑन सेट ए, उसमें हर एलिमेंट का इमेज वही है, हर एलिमेंट खुद पे ही मैप हुआ है, हर एलिमेंट खुद से ही कनेक्टेड हुआ है। ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। सेट ए अपना आइडेंटिटी बता रहा है, अगर मैं 1 हूं तो 1 से ही कनेक्ट होऊंगा, ठीक है। 2 से ही कनेक्ट होगा, 3 से ही कनेक्ट होगा, वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है कुछ गलत नहीं बोल रहा है, ए कुछ गलत नहीं बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, जो है वो दिख रहा है, ठीक है ना। ठीक है, डेफिनेशन पार्ट लिखो। डेफिनेशन पार्ट में क्या लिखोगे, बार बार मैं ये नहीं लिखने वाला हूं। ए इज नॉन एम्पटी सेट एंड आर इज रिलेशन डिफाइंड ऑन आर, डिफाइंड ऑन ए, डिफाइंड ऑन एन, डिफाइंड ऑन इंटीजर, ये सब नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है। डायरेक्ट, इफ आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए एंड A is connected by the relation R for all A belongs to A, only then R is identity relation, ठीक है। ये वर्ड ओनली ध्यान देना, ओनली का मतलब 1 अगर 1 से कनेक्टेड है तो 1 2 से कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। 1 अगर 1 से कनेक्टेड है तो 1 2 से कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जैक्ट मिरर क्या देता है, एग्जैक्ट इमेज देता है, ठीक है। जो आप हो वही दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। 1 अगर जा रहा है तो 1 ही दिखना चाहिए, 2 अगर जा रहा है सामने तो 2 ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। अगला आइडेंटिटी हो गया। अगला टाइटल है रिफ्लेक्सिव, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन वही है, फर्क क्या है, ओनली का, उसमें ओनली था, इसमें ओनली नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर ए रिफ्लेक्ट होता है ए पे बाय द डेफिनेशन आर, for all A belongs to A, then R is reflexive। क्या मतलब है सर इसका, यहां पर मैंने ओनली वर्ड जो है हटा दिया है, क्या फर्क होगा इससे, एग्जांपल देखो।
एग्जाम्पल में अगर मैं वही वही सेट लो, एक ही सेट से काम चल जाएगा, 1 2 3 4 5। इस बार मैं आर ले रहा हूं, ऑर्डर पेयर ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल इंटीजर। ठीक है, जो इक्वल है उसको इस तरह भी आप लिख सकते हो। किस तरह लिख सकते हो? ए डिवाइडेड बाई बी बिलोंग्स टू इंटीजर। इस बार क्या करता है, ए को बी से डिवाइड करते टाइम पे आपको ध्यान ये देना है कि इंटीजर मिलना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, पिछले बार क्या था, 1 था। पिछले बार क्या था, 1 था। सर इससे क्या होगा, इससे कुछ तो फर्क होगा। क्या फर्क होगा? यहां देखो, कहां दिखा है आपको, यहां दिखा है। ए के नाम पे क्या था, 1 2 3 4 5। यहाँ 1 2 3 4 5। अब देखो रिलेशन में क्या है, रिलेशन में आपके पास है a डिवाइडेड बाई बी इक्वल इंटीजर। इंटीजर को इन जनरल आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब आप दिमाग लगाओ, कौन एलिमेंट किस एलिमेंट से जुड़ेगा? 1 1 से जुड़ेगा, को जुड़ेगा 1 2 से, 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 इंटीजर नहीं होता, नहीं जुड़ेगा। 1 3 से नहीं जुड़ेगा, 1 4 से नहीं जुड़ेगा, 1 5 से नहीं जुड़ेगा। तो सर ठीक तो है, धैर्य 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 रखो। ठीक है, 2 की बात करूं, 2 पे दिमाग लगाओ, 2 1 से जुड़ेगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 2 मिलता है, इंटीजर मिलेगा। तो 2 तो 1 से जुड़ेगा, 2 2 से जुड़ेगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मिलता है, 1 इंटीजर होता है। हाँ, ये भी जुड़ रहा है। अब कुछ अलग हुआ सर, कुछ अलग हुआ, कुछ समझ में आया। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता था, ए को बी से डिवाइड करने पे 1 मिलता था, 1 1 से ही कनेक्ट होता था, 2 2 से ही कनेक्ट होता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 2 1 से कनेक्ट है, 2 2 से कनेक्ट है, 2 दो जगह कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, पिछली बार जो वर्ड यूज हुआ था ओनली, वो यहां पे नहीं है। ठीक है, ओनली ए बिलोंग्स टू ए, यहां पे ए से जुड़ रहा है, लेकिन ए किसी और से भी जुड़ सकता है। ठीक है, हर एलिमेंट का इमेज वो तो मिल ही रहा है। ठीक है, अब देख सकते हो 2 से तो जुड़ेगा ही, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या देगा, इंटीजर देगा। 3 से जुड़ेगा ही, 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, इंटीजर होगा। 4 से जुड़ेगा ही, 4 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, इंटीजर। 5 5 से जुड़ेगा, 5 डिवाइडेड 5 क्या होगा, इंटीजर। इसका मतलब 2 2 से जुड़ेगा, 3 3 से जुड़ेगा, 4 4 से जुड़ेगा, 5 5 से जुड़ेगा। ये सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं। तो रिलेशन में क्या मिल रहा है, रिलेशन में 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, 3 3 से जुड़ा है, 4 4 से जुड़ा है, इसके अलावा 5 5 से जुड़ा है। इन सबके अलावा और भी कुछ है, 2 2 से भी जुड़ गया। अच्छा, 2 4 से 2 1 से भी जुड़ सकता है, 2 1 से जुड़ सकता है। 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो 2 यहां पे क्या होगा, 2 बार जुड़ गया। इसका मतलब यह है कि ये आइडेंटिटी वाला तो कैरेक्टर रखेगा ही, आइडेंटिटी की जो भी क्वालिटी थी वो तो रखेगा ही, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा देगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आपको मिलने वाला है इसमें। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर मिल रहा है उसी वजह से हम लोग क्लासिफाई कर पा रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन को और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ और भी ऑर्डर पेयर मिल सकते हैं, आप दिमाग लगा लेना। ठीक है, किस एलिमेंट को किससे डिवाइड करने पे इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और बता देते हैं, यहाँ पे देखो 4 2 से जुड़ सकता है, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 2 इंटीजर होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ये डेफिनेशन पार्ट है, सिर्फ इतना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद, ठीक है, सिमेट्री रिलेशन।
ठीक है, अब थोड़ा स्पार्ट चलते हैं। ठीक है, देखो ये क्या होता है, अगर ए बी रिलेटेड टू आर है और अगर बी ए रिलेटेड टू आर मिल जाए आपको, तो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्या मतलब है इसका, मान लो ए आप ले लिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और मैं एक रिलेशन स्टैब्लिश कर दूं ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल 5। ठीक है, तो अब दिमाग लगाओ, ए के नाम पे 1 2 3 4 5 है, यहां भी 1 2 3 4 5 है। ठीक है, रिलेशन क्या है, ए प्लस बी इक्वल 5। तो ए बी अगर आर से रिलेटेड है तो बी ए भी आर से रिलेटेड होना चाहिए, ये भी है, तब ऐसे रिलेशन में क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अब आप दिमाग लगाओ, अगर मैं ऑर्डर पेयर ले लेता हूं 2 3, 2 को 3 से कनेक्ट करो, 2 को 3 से कनेक्ट करो, तो ऑर्डर पेयर 2 3 हो गया। अब क्या 2 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 + 3 = 5। हाँ, 2 3 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को 2 3 जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये आपका ए था, ये आपका बी था, ए बी अगर आर से रिलेटेड है तो बी भी आर से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसको रिवर्स कर दो, मतलब अब आपको ऑर्डर पे ले लेना है 3,2। क्या 3,2 आर से रिलेटेड है, देख लो दिमाग लगा के, ए के नाम पे क्या ले लो 3, बी के नाम पे क्या ले लो 2, इसमें ए बी को रिवर्स कर दो, बी प्लस ए 5 आना चाहिए। बी के नाम पे क्या है 3 है, ए के नाम पे क्या है 2 है, इक्वल क्या मिला 5। सही, मीन्स अगर ऑर्डर पे ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, ऐसे रिलेशन में क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। खत्म, इतना सिंपल एग्जांपल था। तो यही होता है सिमेट्रिक रिलेशन। अगला ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन बताना है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर हो, देन आर इज ट्रांजिटिव। क्या मतलब इसका, इफ ए बी ये ऑर्डर पेयर आर का मेंबर हो एंड बी सी ये पेयर आर का मेंबर हो, देन ए सी ये पेयर आर का मेंबर होना चाहिए, तभी आर को ट्रांजिटिव बोलोगे। कुछ खास बात यहां समझ में आ रहा होगा, जो यहां पे बी है वो यहां भी है, इसका मतलब आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जो इस पैटर्न में हो कि ए बी के बाद बी सी लेना है। अच्छा, ये भी आर को फॉलो करता हो और ये भी आर को फॉलो करता हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। एग्जांपल बताइए सर। चलो एक रिलेशन मैं ले ही लेता हूं। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लिया, 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट है एंड 1 3 से कनेक्ट है और 1 4 से कनेक्ट है। ठीक है, या 3 4 से कनेक्ट है। और 1 4, ये मैंने एक रिलेशन ले लिया, इसमें 2 4 5 ऑर्डर पेयर है। आपको बताना है क्या ये ट्रांजिटिव है, तो बस दिमाग लगाओ। अगर ए बी ऑर्डर पेयर आर का मेंबर है, ए बी का मतलब सिर्फ अगर इस पेयर की बात करें, ये ए बी है, इसके नाम पे ये ए बी है, दिमाग क्लियर है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2, और बी सी आर का मेंबर, तो बी सी का मतलब ये देख सकते हो, बी के नाम पे 2 था, यहां भी बी के नाम पे 2 ही, तो ये बी सी है ऑर्डर पेयर, ये ए बी है, ये बी सी है। तो 1 2 आर का मेंबर है, 2 3 आर का मेंबर है, तो 1 3 आर का मेंबर होना चाहिए, आर में आना चाहिए। क्या 1 3 आर में है? हाँ है। क्या वो ट्रांजिटिव। इन तीनों से एक बात तो समझ में आया कि हाँ ट्रांजिटिव है, लेकिन आपको अगला भी चेक करना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट अभी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, जो बचे हैं आर में, उनको भी चेक करना पड़ेगा। तो आप यहां दिमाग लगाओ, यहां देखो 1 3 आया है, फिर 3 4 आया है, 1 3 3 4, 1 3 3 4, ये दोनों कनेक्टेड है, तो
तो 1/4 आना चाहिए। 1/4 आया है, हाँ 1/4 आया। तो ये रिलेशन कैसा हुआ, ट्रांजिटिव। इफ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए, देन R विल बी ट्रांजिटिव। ठीक है, इतना आसान है। ये होने के बाद एक और रिलेशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसके नाम पे क्या है, रिलेशन R will be equivalence if and only if first R is reflexive, second R is symmetric, third R is transitive। किसी रिलेशन R को आप इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बोलोगे जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, अब अगर कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो इस R को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल बताइए सर। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, collection of all parallel line in a plane is an equivalence relation। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, कलेक्शन ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। प्लेन में जितने भी पैरेलल आपको लाइंस मिल लें, अगर उनको जो है हम कलेक्ट करके ये जानना चाहें कि क्या वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रूल को फॉलो करता है, अगर वो फॉलो करेगा तो ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे मुझे पता है ये इक्विवेलेंस है, आपको भी पता होना चाहिए, नहीं पता तो देखो। अब हम लोग चेक करते हैं वन बाई वन। ठीक है, पहला याद करो, E रिलेटेड होना चाहिए A से बाय द रिलेशन R, देन R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन था। अब A के नाम पे क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, मान लो आपने एक लाइन ले लिया L1 A के नाम पे, L1 कनेक्टेड होना चाहिए L1 बाय द रिलेशन R। अच्छा, R का डेफिनेशन क्या है, R का डेफिनेशन क्या है, पैरेलल लाइंस मींस ये दोनों आपस में किस रिलेशन से कनेक्ट हो रहे हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो आप खुद सोचो, मैंने एक लाइन लिया, क्या हर लाइन अपने आप के पैरेलल होता है, हाँ होता है। ठीक है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन अपने आप के पैरेलल होता है। तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। हियर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड चेक करो, सेकंड क्या था, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या था, अगर A B से कनेक्टेड है बाय द रिलेशन R, देन B A से कनेक्ट होना चाहिए बाय द सेम गिवन रिलेशन। ठीक है, अब A B के नाम क्या लेना है, दो लाइन ले लो, L1 L2। आपको बोलना पड़ेगा L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, तो आप खुद सोचो, अगर दो पैरेलल लाइंस, अगर ये L1 है, ये L2 है, नीचे वाला L2 है, L1 अगर L2 के पैरेलल है, क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं है? ठीक है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो L1 इज पैरेलल टू L2, देन L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1 बाय द रिलेशन R। ठीक है, और इस रिलेशन का डेफिनेशन भी वही है, L2 इज पैरेलल टू L1। तो R क्या हो गया,
आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया सेकंड। थर्ड देखो, थर्ड इसको मिटा दिया। थर्ड, थर्ड में क्या था, ट्रांजिटिव, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब L1 अगर L2 से रिलेटेड है एंड L2 अगर L3 से रिलेटेड है बाय द रिलेशन R, तो L1 अगर L2 से रिलेटेड है, L2 L3 से रिलेटेड है, तो L1 किससे रिलेटेड होना चाहिए, L3 से। या L1 रिलेटेड टू L3 बाय द रिलेशन R, ये होना चाहिए, होता भी है। देखो इस रिलेशन से ये समझ में आ रहा है कि L1 पैरेलल टू L2 है, दिख भी रहा है दोनों लाइंस क्या आपस में पैरेलल है। इस रिलेशन से ये समझ में आ रहा है कि L2 पैरेलल है L3 के, ये दोनों आपस में पैरेलल है, मीन्स L2 L3 के पैरेलल है। यहां बना दो L3 को, L2 L3 के पैरेलल है, तो आप खुद देखो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं है, ऑब्वियस बात है। तो ये भी क्या होगा, सेटिस्फाई किया, हेंस R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन कैसा था, जो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, इसलिए R क्या होगा, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, क्लास 12 में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। क्लास 11 में भी सिर्फ इतना ही है। क्लास 12 में ऐड हो जाता है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक। तो अब हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। इरेज करते हैं, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारा, तो डोंट वरी, अभी सिर्फ कंटेंट दे रहा हूँ, छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है।